वाह पुत्र वाह, ये हुई ना गल के पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। वाह! अरे वाह, आज पहली बार आपके मुंह से सही कहावत सुनी है। वो गली है महाराज के, आज मुझे भी पहली बार किसी कहावत का सही मतलब समझ में आया। वाह चावले। इसका क्या मतलब होता है? मुझे नहीं पता पापा जी। हम सब आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं। नारद ने जो भी कुछ बोला वो सब झूठ था। जी हाँ देवियों, नारद जी ने आप सबसे जो भी कहा है वो आप सबसे कहने के लिए हम ही ने उनसे कहा था। दरअसल हम विद्या बहन को ये समझाना चाहते थे कि झूठ का प्रकोप कितना भारी होता है। विद्या बहन आप सबसे नफरत नहीं, बहुत प्रेम करती है। मुझे तो पहले ही पता था कि हमारी बिंदिया इतनी सस्ती बातें नहीं कर सकती। अरे वाह सही, वाह सही, वाह सही, वाह। क्या तो कमाल का सबक सिखाया है नहीं बाबा। और इस बात पे तो देसी घी की मिठाई बांटूंगा मैं। इसकी मिठाई खा के बीमार हो ना क्या? बात करते इसकी मिठाई खिलाएंगे। पुत्र, हम आपकी मिठाई उस दिन अवश्य खाएंगे जिस दिन आप मिठाई शुद्ध देसी घी में बनाएंगे। वो धाकड़ दिन नहीं आने वाला है जी। यम जी, ये सब होने के बाद ना मैं तो आपकी एकदम बड़ी वाली फैन बन गई हूँ। यम फैन। इधर देखो, उधर देखो। आपने जो बात कही ना वो तो मैं पहले से ही जानता था, पर बीवी बच्चे नहीं है तो फिर अमल किस पे करूं? वैसे मिस्टर यम, आपकी बात में है दम। क्योंकि यम है हम। आजा पुत्र, चलिए। चलो बाबा, चलो लड्डू। चमन भाई चौधरी, आजा आजा आजा। बाय यम। प्रणाम। नारद जी, आप तो उत्तीर्ण हो गए। धन्यवाद महाराज। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। आइए, खुली हवा में थोड़ी सैर की जाए। चलिए प्रभु, आओ। नारद बेटा, तुम जा रहे हो? हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक बात पूछे, तुम फिर कब आओगे? जब हमारे पिताश्री को हमारी जरूरत होगी हम तुरंत से आ जाएंगे। नारायण नारायण। आपका बेटा बहुत ही संस्कारी है भैया। हमें उम्मीद है बबलू पुत्र कि आप अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे और किसी बच्चे को सताएंगे भी नहीं। नारायण नारायण। पक्का नारद, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये चॉकलेट्स। व्यंजन लगता है। वाह, अत्यंत अच्छा। अब तो हम इसे स्वर्ग लोग जाकर ही खाएंगे, वो भी रैपर उतार के। नारायण नारायण। भाई तुम सब लोग हो तो बहुत ही अच्छे, लेकिन थोड़ा फेंकना कम करो। मेरा मतलब स्वर्ग में जाकर खाएंगे मतलब क्या? अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए पिताश्री। चलिए नारद। बाय नारद। बाय नारद। कुछ सीखा? आपने हमारी बहुत मदद की नारद जी, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। और यमलोक जाके धुमोना से कहना हमारी चिंता ना करें, हम बहुत ही जल्द वहां पर आएंगे वापस। नारायण नारायण।
अवश्य महाराज। इधर देखो, उधर देखो, तो नारद जी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो जा रहे हैं। हाँ पुत्र, जो नारद मुनि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं वो अब हमें भी दिखाई नहीं देंगे। लगता है तुम्हारे साथ हम भी चढ़िया हो जाएगा। नारायण नारायण। महाराज चित्रगुप्त जी, इस कार्य में मैं आप दोनों के साथ बेहद आनंद आया। मन तो कर रहा है कि इस मनुष्य के व्यंजन फिर से उठाकर खा ले, परंतु नहीं, हमें इसे डराने का बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि हमारे पास ये चॉकलेट्स जो हैं। बस महाराज, अब हमें आज्ञा है। नारायण नारायण। प्रभु प्रभु क्या करूं, कहाँ छुपूं? प्रभु प्रभु बचाइए मुझे, कहाँ छुप जाऊं मैं? चित्रगुप्त जी। प्रभु अच्छा हुआ आप आ गए, आप भी यहाँ आकर छुप जाइए मेरे साथ। चित्रगुप्त जी, जी पहली बात तो ये कि आप छिपे हुए नहीं हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रभु प्रभु, और प्रभु दूसरी बात, और दूसरी ये कि आप छिप किससे रहे हैं? प्रभु नानी जी से महाराज, उनकी काम पकड़ा देने की क्षमता इतनी विचित्र है, हम हमेशा फंस जाते हैं। काम तो होता नहीं है और मस्तिष्क में प्रचंड पीड़ा होती है। प्रभु चित्रगुप्त जी, जी हम पृथ्वीलोक पर मनुष्यों की मदद करने आए हैं, तो यदि उन्हें मदद की जरूरत होगी तो हम अवश्य करेंगे। जी प्रभु, यम है आप। आइए और खो जाइए हमारे साथ सुरों की दुनिया में, सिर्फ 72.8 FM पर। चित्रगुप्त जी, हमें ये सुरों की दुनिया में कौन बुला रहा है? आकाशवाणी है प्रभु, आकाशवाणी। आकाशवाणी। प्रभु आवाज तो इस यंत्र में से आ रही है प्रभु। अच्छा चित्रगुप्त जी, अद्भुत है, ध्वनि है, चित्र नहीं है, ये बहुत ही विचित्र टीवी है। प्रभु क्या क्या बनाता है मनुष्य। अब अगला गीत श्री वायम राज जी की फरमाइश पर। प्रभु आपने कब फरमाइश की? चित्रगुप्त जी, हमने फरमाइश की नहीं, ये लगता है इस यंत्र ने हमारे मन की बात अपने आप सुन ली है। आहा, शास्त्रीय संगीत। चित्रगुप्त जी, प्रभु हम जब भी शास्त्रीय संगीत सुनते हैं हमें धुमोरना की याद आ जाती है। धुमोरना बड़ा अच्छा नृत्य करती है वो शास्त्रीय संगीत पर, बहुत अच्छा। प्रभु हम धुमोरना माता को तो यहाँ नहीं ला सकते, हम उनके जैसा नृत्य करने की कोशिश कर सकते हैं। चित्रगुप्त जी, कौन है जो इतना शोर मचा रहा है?
अद्भुत मोरना, अद्भुत। अंकल, आप नाचते बहुत क्यूट लग रहे थे। चित्रगुप्त जी, आप क्या लग रहे थे? प्रभु क्यूट लग रहे थे, मतलब प्यारे। वो सब तो ठीक है, पर हर चीज का परफेक्ट टाइम होता है। और देखिए, अभी ये मेरे पढ़ने का टाइम है, नाचने गाने का नहीं। तो बंद करिए गाना प्लीज, मेरे एग्जाम्स पास आ रहे हैं। एग्जाम? परीक्षा प्रभु, परीक्षा। परीक्षा? हाँ। क्षमा चाहते हैं पुत्री, अब हम ये नृत्य बंद कर देंगे। हम जरा बहक गए थे। ओके, थैंक यू। दीदी, मामा जी, मामा जी। क्या हुआ बबलू? वो धाकर अंकल ने हम सब लोग को घर पे बुलाया है। सरप्राइज है कोई। ठीक है, आप लोग जाइए, क्योंकि मम्मी और दादाजी तो बाहर गए हैं और नानी जी सो रही है। मुझे पढ़ना है, 2 चैप्टर आगे बढ़ना है रिया से, वो भी तो वो करके मैं आ जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। चलिए मामा जी, सरप्राइज है कोई। चित्रगुप्त जी, ये सरप्राइज क्या होता है? प्रभु, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित। किंतु अगर कोई आश्चर्यचकित है तो हम उन्हें देखने क्यों जाएंगे? नहीं प्रभु, हम जाकर ये देखते हैं कि वो आश्चर्यचकित क्यों हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, अवश्य देख सकते हैं। हेलो, नमस्ते, कैसे हो? वेलकम वेलकम। कहाँ है मम्मी पापा बेटा? अरे आज पापा ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है, क्योंकि थोड़ा सा तो वेट करना ही होगा। वेट, माय वेट 100 किलो, 1 क्विंटल। ओह गॉड, चावला अंकल। इधर देखो, उधर देखो, कितनी सुंदर लग रही है ना तेरी भाभी। पता है, दुनिया की सारी हीरोइनें ना तेरी भाभी के सामने फीकी पड़ जाती है। देख, है ना? राम राम भाइयों, राम 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 राम। भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको क्यों बुलाया है आज। बिल्कुल चौधरी साहब, मैं तो इतना बेचैन हो रहा हूँ, इतना बेचैन हूँ जैसे बिना खबर के खबरी। भाई साहब, बिना जल के मछली होता है। और जाई जी, वो पुराना हो गया, ये न्यू है। इधर देखो। अब बस जी थोड़ा सा सब्र कीजिए। वो कहते हैं ना, सब्र का फल महंगा होता है। सुनिए जी, अब बस आप इनको महंगी वाली खुशखबरी दे ही दीजिए। ठीक है भाई चौधरी। तो भाइयों, मैं अब आपको महंगी वाली खबर। पापा, 1 मिनट, वो स्पेशल वाले गेस्ट तो अभी तक आए ही नहीं। श्री देवी बेटा, कौन आने वाला है? सारे तो आए बैठे हैं यहाँ। वो 1 मिनट, वो रहे। देवी, देवी। हाँ। देवी, हमें बबलू पुत्र ने बताया यहाँ कोई आश्चर्यचकित होने वाला है, तो हम देखने आए हैं कि आश्चर्यचकित क्यों है। मैंने कहा था सरप्राइज है कोई। ओह, गोलू जी, आश्चर्यचकित तो हम हैं, क्योंकि ये यम है। ये तो शेर में स्तुति हो गई। आश्चर्यचकित तो हम हैं क्योंकि आप यम है। वाह वाह। जी प्रभु। तो ये मिठाई आपकी हुई। ओह, थैंक यू। लो भाई, अब ये दाकड़ यमराज भी आ गए और चित्रगुप्त जी भी आ गए, तो अब ये सरप्राइज से मैं पर्दा हटा देता हूं। तो देखो भाई, 1 2 3 तालियां।
तुम तो ये जानते हो, ये मेरी छोरी है, मेरी छोटी ये बेटी लाकड़ वाली रिया है। पर आपको जो पता नहीं है वो बात ये है कि ये जो फोटो आज आप देख रहे हो ये कल अखबार में छपेगी, क्योंकि हमारी ये बेटी ऑल इंडिया ओपन डांस कंपटीशन में भाग लेने जा रही है। और आप सब दाकड़ों को इसलिए बुलाया है कि आप हमारी बेटी को सारे शुभकामनाएं और आशीर्वाद दो ताकि ये जीते। जा बेटा, सबका आशीर्वाद ले ले। आयुष्मान भव। यमजी, देखना रिया है ना, पक्का जीतेगी। गलत बात देवी, ये कहिए कि पक्का परिश्रम करेगी और बेहतर करने की कोशिश मात्र करेगी, वही बहुत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हाय शिखा। हाय रिया, कांग्रेचुलेशन यार, ये तो सुपर्ब न्यूज़ है। देखना तुम ही जीतोगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। देख, मैं तो बहुत मेहनत करने वाली हूँ, बस तू प्रे करना कि तेरी बेस्ट फ्रेंड ही फर्स्ट आए। ओके? पक्का पक्का पक्का। चित्रगुप्त जी, बहुत घनिष्ठ मित्रता लगती है दोनों में। हाँ प्रभु। अरे समझी जी, थोड़ा सा और ऊपर। अच्छा जी, एक मिनट। और ऊपर ऊपर थोड़ा सा। समझन जी, इतने भी ऊपर मत भेजो, इतनी ऊपर से नीचे गिरूं तो ऊपर ही चला जाओ। हमने तो पहले ही कहा था कि आपसे नहीं होगा। कर तो रहा हूं ना जी, कुछ भी कहती रहती है। अरे शिखा बेटा, है जवाबी रिया चली गई और अपने आप से कुछ बड़बड़ा भी रही थी। गुस्से में लग रही थी। इसकी तो एक ही वजह हो सकती है। ओ आहो, इसने रिया को कुछ करते हुए देख लिया होगा, जिससे ये जल रही है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूछिए प्रभु। वो सुश्री देवी जी है ना? हाँ हाँ। वो हमसे कह रही थी वो हमारे साथ मूवी जाना चाहती है। मूवी? मूवी का क्या मतलब होता है प्रभु? मूवी मतलब ये चलचित्र जो हम टीवी में देखते हैं। हाँ, किंतु हम भला टीवी में कैसे जा सकते हैं? वो तो पता नहीं प्रभु। चित्रगुप्त जी, संगीत। वो शिखापुत्री अभ्यास कर रही होगी। हाँ। उन्हें काफी दिक्कत होगी, संगीत को बंद करवा दें। चलिए प्रभु। आइए आइए। बात पूछे बिटिया, ये तुम सुबह सुबह पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब में क्या लग गई? क्या कर रही हो तुम? मम्मी, मुझे ना वो डांस कंपटीशन में पार्ट लेना है, मुझे रिया को हराना है ना, इसलिए। चित्रगुप्त जी, ये शिखापुत्री तो रिया को जीतने की शुभकामना देकर आई थी, अब खुद हराना चाहती है। शिखापुत्री के कर्म कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं हमें चित्रगुप्त जी। तो ठीक तो आप कर ही दोगे एम जी। वेरी गुड शिखा, कमाल कर दिया भाई, बहुत अच्छा कर रही हो। गॉड ब्लेस। आ गया मेरा बच्चा। अरे ऑफिस से आ गया। पापा जी नहीं आया, अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, प्लीज। अरे तू मजाक कर रहा है? पापा जी प्लीज, मैं 2 मिनट बात कर लूँ शिखा से। कर ले। इधर आ जाओ आप। आ गया। बहुत अच्छा कर रही हो, इतनी अच्छी तैयारी करना
कि कंपटीशन में तुम जीतो और रिया को हरा दो। थैंक यू पापा। गुड लक। पुत्र, आप गलत सलाह दे रहे हैं। अच्छा, इन्हें मेहनत करने के लिए कहिए, किंतु स्वयं श्रेष्ठ बनने के लिए, किसी को पराजित करने के लिए नहीं। यदि ये अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहेंगी तो स्वयं ही श्रेष्ठ बन जाएंगी। बात तो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन जमाना ही कंपटीशन का है ना। हम हाराएगी नहीं तो जीतेगी कैसे? सासू माँ, इनकी तो पॉलिसी है हमेशा उल्टा बोलना, लोगों को डिस्करेज करना। किसी को हराने की मत सोचो, लेकिन जीत जाओ। हाँ, ऐसा भी कभी होता है कहीं भला? हाँ, ऐਵੇਂ? भला ऐसे ही होता है पुत्र। प्रतिस्पर्धा की भावना से ना तो आप हम बन सकते हैं, ना हम आप। तो फिर शिखा पुत्री रिया कैसे बन सकती है? देखो भाई, मैं बड़ी बात नहीं बोलता। कंपटीशन की स्पिरिट होना इंसान में बहुत जरूरी चीज है। हर इंसान में कंपटीशन की स्पिरिट होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? मैं जो आज यहाँ तक पहुंचा हूँ ना, सिर्फ कंपटीशन की स्पिरिट की वजह से हर एक को हराता हूँ, समझे? कितना फेंकेगा? पापा जी प्लीज, आप हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। बेइज्जती की क्या बात है? मैं कंपटीशन में एक बार आ जाऊँ ना किसी के सामने, मैं उसके छक्के छुड़ा दूं। आप जानते नहीं हो मुझे। जानता क्या है यार? तो पापा जी, एक भाई साहब, जिंदगी में कभी कंपटीशन का मन करे ना तो मेरे से करके देखना। वैसे कोई तो ऐसी चीज होगी जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जो आपको पसंद हो। बोलिए बोलिए, कंपटीशन करते हैं उसी में। रहने हटेगा। पापा जी प्लीज। हाँ भाई, इस विषय में तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो सोच लीजिए। यदि सोचे तो विचार ये आता है कि हमें गदा चलाना बहुत अच्छा लगता है, और हम बहुत अच्छे से इसे चला भी लेते हैं। अच्छा, ये रहने दे बल्लू। तो मैं बड़ी बात नहीं बोलता, कर लीजिए इस गधा का कंपटीशन। मुझे पता है मैं जीतूंगा। लाइए, दीजिए मुझे। पुत्र रहने दो, तुमसे नहीं होगा ये। डर रहे हैं ना? देखिए, घबराइए मत, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कुछ नहीं होगा, मैं जीतूंगा, मुझे पता है। लाइए, दीजिए। दादाजी, यदि आप भी आग्रह कर रहे हैं तो पुत्र अवश्य लाइए। तो ये लो। पुत्र मदद करा। लाइए पुत्र, हम उठा लेते हैं। मैं उठा लूंगा। पुत्र लाइए, ये आपसे नहीं होगा। ले, कागज की तरह उठा लिया। और रहने दे ओए, बचपन में जितना भी क्यों मक्खन खाया जी, सारा वेस्ट कर देता। हार गया ना? पापा जी प्लीज, इन्होंने चीटिंग की है। हाँ? ये कुछ गड़बड़ है, ये इसमें कुछ डाला है इन्होंने, ये ताकि मैं इसको उठा ना पाऊं। मैं अपनी गदा लाऊंगा और देखना फिर मैं जीतूंगा। कुछ गड़बड़ है। ओए, हमेशा हार जाता है, गल करता है। अच्छा, आप लोग बाहर जाइए, मुझे कंपटीशन में पार्ट लेना है, मुझे जीतना है। और रिया तो इस वक्त डांस कर रही होगी। प्लीज आप लोग जाइए ना, मुझे प्रैक्टिस करनी है। अवश्य पुत्री, आइए। गुड लक।
चित्रगुप्त जी। प्रभु, आप क्यों इतने चिंतित हैं? चित्रगुप्त जी, हमें बलदेव पुत्र की चिंता हो रही है, शिखा पुत्री की चिंता हो रही है। वो अपनी पुत्री को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। शिखा पुत्री अगर अभी से प्रतिस्पर्धा की विचारधारा में जी तो उनका विकास नहीं हो पाएगा। उनके विकास के लिए कुछ भी करके चित्रगुप्त जी, हमें शिखा पुत्री की विचारधारा को एक सही दिशा देनी होगी। तेरी अरे बाप रे बाप। ये बलदेव भरा को क्या हो गया? ये तो वही गल हो गई कि बलदेव देखो और बलदेव की तार देखो। भाई साहब, तेल देखो, तेल की धार देखो, ऐसा होता पर जाएगी, कहावत वहीं से उठाई है, लेकिन मेरी रीमिक्स वर्जन है, लेटेस्ट वाली, और यहाँ फिट बैठी। कौन समझाए आपको? आप गजब बोलते हैं। तो मत समझाओ ना। पापा, अरे लग जाएगी। पापा क्या कर रहे हो? अरे लग जाएगी। हंस क्यों रही है? पहले ये बताओ आप क्या कर रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी। बड़ा कह रहा था ना वो हम कि कंपटीशन करके भी हम उसके जैसे नहीं बन सकते। अब बताऊंगा उसे कि मैं चीज क्या हूँ। क्या उसको बोल दे मैं कंपटीशन के लिए रेडी हूँ, आ जाए बाहर मैदान में। पापा सच में? बुला के ला, बुला के ला। प्रभु, पुत्री आप हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? ओफो, आप चले तो सही। वहाँ जाने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा। लो भाई, ओ भाई पहले योद्धा आगे, भाई पहले योद्धा तो आगे धाकड़े। चित्रगुप्त जी, प्रभु ये मनुष्य हमें देखकर तालियां क्यों बजा रहे हैं? पता नहीं प्रभु, लेकिन जब भी ये मनुष्य हमें देखकर प्रसन्न होते हैं और तालियां बजाते हैं तो मुझे डर सा लगा रहता है प्रभु। पहली बार प्रसन्न हुए थे तब हमें वीर और चंचल समझ लिया था, न जाने आज क्या समझ रहे हैं। प्रभु, इधर देखो, तुम किसकी साइड पे हो? ऑब्वियसली यम की साइड हूँ मैं भी। यम भाई, वो कमाल कर दिया भाई, तुम तो कहती है धाकड़े निकले। तू तो चैलेंज ही ठोक दिया है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। चैलेंज ठोक दिया चित्रगुप्त जी? प्रभु, चैलेंज मतलब चुनौती। अब ये चुनौती ठोकते कैसे? अरे भाई मतलब है चुनौती दे दी तने उसने। किंतु पुत्र, अरे भाई एक मिनट, तू पुत्र बोल कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ धाकड़ जरूर लगाइए भाई। हाँ धाकड़ पुत्र जी, हमने किसी को चुनौती नहीं दी है। पहले ही सोचना चाहिए था ना तुमको। नहीं, अभी तुम पीछे नहीं हट सकता है बाबा। हाँ बिल्कुल नहीं। ये तो वही गल हो गई कि अब पछताए क्या होत है जब बलदेव चुग गया प्रोटीन शोटीन। शोटीन? बलदेव कपूर। बलदेव, 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 बलदेव। वेरी गुड। बलदेव, बलदेव। Clap for me guys. बलदेव, 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 बलदेव। Go yum, go, go, yum, go yum, go yum.
ये दोनों तो बड़े महंगे लग रहे हैं, सस्ते से कपड़ों में। अरे बाबा, आज दोनों में से किसी एक की हड्डी तो जाएगी। और फिर जुड़ने के लिए हमारे पास आएगी डॉक्टर जो। पुत्र, ये खिलौना कहाँ से लाए हैं? मिस्टर यम, इसे खिलौना नहीं गदा कहते हैं। जैसे आपकी गदा है, ये मेरी गदा है, और आज हम करेंगे गदा कंपटीशन, राइट? माँ, एक बात पूछें, हमको ना बहुत ही चिंता हो रही है। एक तरफ बबलू के पापा, एक तरफ भैया, क्या होगा? तो मिस्टर यम, हो गई टाई टाई फिश? देखो अभी भी वक्त है, सोच लो। चाहो तो मुकाबले से पहले ही हार मान सकते हो। ओए, क्या कर रहा तू यहाँ पे? नंगा क्या कर रहा है? जुकाम हो जाएगा। चल कपड़े पहन गया। पापा जी, मैं नंगा नहीं हूँ, मैंने कपड़े पहने हुए। बनियान नंगा ही है और क्या है? हर जगह मेरी बेइज्जती करते हो। पापा जी, मैं कंपटीशन कर रहा हूँ इसके साथ, यम के साथ, गदा कंपटीशन। प्लीज कंपटीशन? यस, आप जाओ ना प्लीज। कंपटीशन में आइए। हाँ तो मिस्टर यम, कितना है तुम में दम, अब बताओ। पुत्र, हम आपसे अत्यंत विनम्र निवेदन करते हैं, आप यमराज जी से गदा युद्ध का विचार छोड़ दो, क्योंकि अगर उनकी गदा हल्के से भी आपको छू गई तो आप सीधा यमलोक चले जाएंगे। यमलोक? और वहां जाने के लिए आपके पास अभी वक्त है। ओए अंकल, जल्दी शुरू करो मुकाबला, नहीं तो ये केस यहीं रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। ला भाई, छोटा चावला आ गया। पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? ओए अंकल! शांत हो, शांत। बलदेव पुत्र, आप भी शांत हो जाइए। हम आपसे गदा युद्ध नहीं कर पाएंगे, तो क्षमा कर दीजिए। मुकाबला कैंसिल। तो डर गए आप? कंपटीशन से पहले ही टाई टाई फिश? हवा निकल गई। अरे भाई, बड़ी बड़ी बातें करना अलग चीज होती है, कथनी और करनी में फर्क होता है। क्यों यम जी, ठीक बोल रहा हूँ ना? कुछ बोलो, जबान बंद है, मुंह में दही जमाइए क्या? तो मिस्टर यम, देखो, कंपटीशन से बाहर होना चाहते हो तो बता दो, अभी अपनी हार मान लो। और फिर ये कहना भी बंद कर दोगे ना कि कंपटीशन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो श्रेष्ठ नहीं होते। ये पॉलिसी चिपकानी भी तुम्हारी बंद हो जाए। भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, जवाब तो दीजिए। ठीक है पुत्र, अगर आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो हम इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। ये बात महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मनुष्य नादान है और आप। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, किंतु शायद यही एक तरीका है बलदेव पुत्र और शिखा पुत्री को अपनी बात समझाने का। किंतु हम आपसे गदा युद्ध नहीं करेंगे। हाँ? तो फिर क्या करेंगे? स्पर्धा ये होगी कि जो अपनी ताकत से ये गदा जमीन में मार के सबसे गहरा गड्ढा बनाएगा वो विजेता रहेगा। मुझे मंजूर है।
अब देखना है कौन महंगा होगा और कौन सस्ता। जो भी हो, लेकिन एक का हालत होगा धंसता। रुको बेटा, ये लो ले लो और दुआ कर तेरे को कहीं मोच ना आ जाए। अरे तेरे थुल्लू थुल्लू जैसे हाथ है, पता होता तो मालिश कर देता पुत्र। पापा जी भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो प्लीज। इट्स अ सीरियस मोमेंट। मेरा कंपटीशन है गधा का। तुम भी ले लो, लो तुम भी विजयी बाबा। और एक बात का ख्याल रखना, मेरे बेटे को लगनी नहीं चाहिए, नहीं तो देख ली। अवश्य दादाजी। शुक्रिया। अच्छा पापा जी अब कंपटीशन करने दो ना। बाकी बाद में कंपटीशन के लिए तो दुआ मांग रहा था तेरे लिए। बलदेव पुत्र, शुरुआत कीजिए। चल भाई बलदेव, हो जा शुरू। पापा ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाई अब यम की बारी है, यम भाई साहब की बारी है। चलो जी शुरू हो जाओ। इससे बड़ा गड्ढा आप कर दे तो मैं अपनी हार मान लूंगा। प्रभु आहिस्ता मारिएगा, बस छुइएगा। यम गो यम, यम गो यम, यम गो यम, यम गो यम, यम गो यम। हमें क्षमा करिए ब्रह्मदेव, आज हमें प्रतियोगिता के लिए ये गदा उठानी पड़ रही है। खुश हो गया, खुश। यम है। अरे साईं, गलती से कोई पाइप वाइप तो नहीं फोड़ दिया तुमने बाबा? हाँ? चेक कर लो कहीं पेट्रोल ना निकला हो। अरे यम भाई, ये तो तूने कतिये धाकड़ शॉट मार दिया। भाई अब ये प्रतियोगिता सब जान गए, साफ हो गई, यम भाई जीत गए।
बलून का यमराज। यमराज 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 यम माँ एक बात पूछें, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बबलू के पापा के हारने पे दुखी हो जाएं या भैया के जीतने पे खुश हो जाएं। तो भैया के जीतने पे खुश। एक बात कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही किसी काम के नहीं। माँ चलो भाई चलो, खेल खत्म, पैसा हजम, चलो चलो अपने काम चलो। मामा चलो बबलू अरे चल भाई, चमन आ जाओ। चांदा काम कर ले, मिठाइयाँ मक्खी बैठ रही उस पे। पुत्र, आप जानते हैं आप क्यों हारे हैं? क्योंकि आप प्रतियोगिता की भावना से आए थे। यदि आप केवल उत्तम बनने के लिए मेहनत करते तो शायद आप हमें हरा भी सकते थे। शिखा पुत्री, हमेशा याद रखना, ब्रह्मा जी ने हर व्यक्ति को कुछ खास गुण दिए। जो काम आपके पिताजी कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। प्रतियोगिता की भावना से तो कभी नहीं। ठीक उसी तरह जो काम रिया कर सकती है वो आप नहीं कर सकती। आपको चाहिए कि आप अपनी प्रतिभा को ढूंढिए, उसे तराशिए और फिर देखना आप स्वयं उत्तम बन जाएंगी पुत्री। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं रिया को हरा नहीं पाऊंगी तो आप गलत कहते हैं। मैं डांस कंपटीशन में पार्ट भी लूंगी और रिया को हराऊंगी भी, चाहे कोई कुछ भी कहे। पुत्री, शिखा शिखा, मैं आज हार गया हूँ, ये बात सही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पॉलिसी ठीक है। आप गलत हैं और हमेशा रहेंगे। मैं और मेहनत करूंगा, 1 महीने बाद फिर से आपसे कंपटीशन करूंगा और आपको हराऊंगा 1 महीने बाद। ये मेरी स्पिरिट है, समझे? क्या करे प्रभु, ये मनुष्य तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। समझेंगे चित्रगुप्त जी, अवश्य समझेंगे। हमें भरोसा है। दिने भइल जाते बाड़ू तू झकास हो, कवना बरांड के खालू चमन परास हो। ए हो दिने दिने भइल जाते। क्या बना रही हो विंध्या? दाल चढ़ाई बबलू पापा और सब्जी देख रहे हैं, अभी पता नहीं। बोलिए, कुछ काम है? तुमसे एक बात पूछूं? बबलू पापा, ये एकदम ही ठीक बात नहीं है। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं विंध्या, मैं तुम्हारे वाला तुमसे एक बात पूछूं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सच में पूछना चाह रहा हूँ। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अच्छा पूछिए। वो मैं ये कह रहा था कि ये जो तुम्हारे मुंह बोले भैया हैं, ये कब तक रुकने वाले हैं हमारे घर में? काहे? आप ऐसा काहे पूछ रहे हैं? देखो, हर पॉलिसी की एक मैच्योरिटी डेट होती है, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो हमेशा तो इस घर में नहीं रह सकते ना। हाँ? एक बात पूछे, शुभ शुभ बोलिए बबलू पापा, हमरे भैया काहे जाएंगे इस घर से? जाए उनके दुश्मन। हाँ? अच्छा, अगर उनका दुश्मन तुम्हारा कोई बहुत करीबी हुआ तो बबलू पापा, हाँ जी, एक बात पूछें,
पूछो। हमरे ना सब समझ में आ रहा है। आप ना हमरे भैया से गए हार, इसलिए आप चिड़चिड़ा रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए बबलू पापा, हमरे रहते इस घर से हमरे भैया को कोई नहीं निकाल सकता है। हाँ। मतलब तुम मेरी बात, इसके भाइयों के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते। मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा। ना बिटिया, ओह मम्मी, इतनी खट्टी खट्टी दही कौन खाता है? खट्टी खट्टी नहीं है, चीनी डालें हम। चुपचाप खा। पहले देखो यहाँ पर कोई भी नहीं आया, कोई तैयार नहीं है और वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया होगा। बात पूछे, सब आ रहे होंगे ना, तू खा तो। सब लोग आ गए, तैयार हो ना, चले। बिंदिया, शिखा, चलो टैक्सी आ गई। पापा जी चलो प्लीज। चल चलो। बबलू पापा आप जाइए ना, वो हमने दोनों भैया नहीं आया अभी तक, हम जरा देख के आए। पापा जी आप चलिए, मैं आता हूँ। चाह ना बेटा, हम आते चलो हैं। बिंदिया। प्रभु, इस विचित्र धागे के विचित्र गोले में से इस धागे का सिरा कैसे ढूंढे प्रभु? कब से कोशिश कर रहा हूँ। चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु। लाइए, हम प्रयास करते हैं। लीजिए प्रभु। नानी जी हमें ऐसा काम पकड़ा जाती है कि हमारा मस्तिष्क घूम जाता है प्रभु। काम तो होता नहीं है। भैया, अरे बहन, एक बात पूछे, वो अब बाहर काहे नहीं आए? आप नहीं चल रहे हम लोग के साथ, वो शिखा के वो क्या बोलते हैं कंपटीशन में? हम अवश्य चलते बहन, किंतु हमने नानी जी के कार्य का बीड़ा उठाया हुआ है। बिंदिया, अब उन्हें उनका काम करने दो ना, वो लोग काम में लगे हैं। हाँ, और फिर देखो वहाँ वैसे भी बहुत भीड़ होगी, तुम्हारे भैया परेशान हो जाएंगे। नहीं, काम करने दो। हाँ। अच्छा ठीक है भैया, आप लोग ना यहीं रह जाइए, हम जाके आते हैं। अवश्य। चलिए। चल। हाँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वो दूसरे वाले में होगा इसका सिरा। बड़ा शौक है ना इन्हें काम करने का। अब मैं इनसे इतना काम कराऊंगा, इतना काम कि इनकी सारी पॉलिसियां गड़बड़ा जाएंगी। प्रभु, इसका सिरा दूसरे वाले में कैसे होगा प्रभु? उसका अलग सिरा होगा चित्रगुप्त जी। अब देखिए, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग घर पे अकेले होंगे, आप हमारे अतिथि हैं। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, पर हम सबको जाना पड़ रहा है और मुझे चिंता हो रही है कि घर पर इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? बबलू के पापा। प्रभु, बबलूक पापा। बबलूक पापा, अब चिंतित मत होइए, सेवकों को बुला लीजिए, वो कर देंगे। अब सेवक हाजिर हो। देखिए, ये कोई नौटंकी तो चल नहीं रही है कि ऐसे ऐसे किया और सेवक हाजिर। ये असलियत है। प्रभु, पुत्र चुटकुला सुनाने की कोशिश कर रहा है। जोक। देखिए, हंसिए मत, जरा ध्यान से सोचिए। सारे दिन की थकी टूटी जब आपकी बहन घर लौटेगी और घर में खाने को कुछ नहीं होगा, तो वो भूखी सो जाएगी। क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं बबलू पापा, हम बनाएंगे बहन के लिए भोजन। प्रभु। हाँ, हम सब के लिए भी? अवश्य पुत्र, हम आप सभी के लिए भोजन बनाएंगे। प्रभु। और कपड़े भी धो देंगे ना, मैले हैं। अवश्य पुत्र। तो फिर सफाई भी कर दीजिएगा प्लीज। अवश्य प्रभु। घर में जो भी चीज आपको मैली दिखे, प्लीज उसे साफ भी कर दीजिएगा। अवश्य। मैं चलता हूँ। थैंक यू। अवश्य पुत्र। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। अद्भुत। क्या थैंक यू प्रभु? अद्भुत। इस धागे का सिरा तो हमसे ढूंढना नहीं जा रहा है और आपने इतने सारे कामों के लिए हाँ बोल दिया। करना पड़ेगा चित्रगुप्त जी, करना पड़ेगा। हम वचन दे चुके हैं बबलू पापा को।
निकलो। इधर देखो, उधर देखो। बलदेव अंकल इतना हंस क्यों रहे? अरे बाबा, आज इसके बेटी का डांस कंपटीशन था ना, लगता है बेचारी सिलेक्ट नहीं हुई, इसके लिए इसके दिल को लग गया है। चंदानी साहब, ये तो वही गल हो गई, हाथ को ना आया दिल को लग गया। इधर देखो, हाथ को आया मुंह ना लगा होता है ना चावला जी। उधर देखो, हाथ को नहीं आया लेकिन दिल को लगा हुआ है। और मिस्टर यम, बाहर निकलो। हो गया, इतना हंस क्यों रहा है? पापा जी, मैं खुशी के मारे पागल हो गया हूँ। पागल? बलदेव पुत्र, हेलो मिस्टर यम। देखिए, मैं आपकी पॉलिसी को आज गलत साबित करूंगा, ठीक है? वो आप ठहरे ठहरे। चावला जी, चंदनी जी, सामान इधर देखो, आओ ना। तो ये क्या है? अब पापा जी, मैं करने ही वाला था मैं। देखो, हाँ? पुत्र, ये तो गत्ते की गदा लग रही है हमें। सरकार, ये गत्ते का टुकड़ा नहीं है, ये वो एंट्री कार्ड है जो मेरी बेटी शिखा को मिला है, और वो कंपटीशन में क्वालिफाई हो गई है अगले राउंड के लिए। समझ में आई? वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पुत्र, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तो मतलब लड़की अब जीत गई तो पार्टी बदल ली। पहले तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब देख लिया मामा जी, आखिर मैंने जो कहा था वो मैंने किया, मैंने रिया को हरा दिया। वो तो ऑडिशन में पास भी नहीं हुई, मैं तो पास होके आ गई। शिखा पुत्री, समझ में कोई भूल हो गई है शायद। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप रिया पुत्री को नहीं हरा सकते। हम केवल इतना कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रतिस्पर्धा की भावना से आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकती है। तुम इतना कंफ्यूज क्यों करते हो? हाँ, एक बात पे टिकते क्यों नहीं? कभी कुछ, कभी कुछ, ये क्या? एक बात पूछे, हमरे लिए तो हमारी बिटिया जीत गई उतना ही बहुत है। बहन, ये तो शिखा पुत्री का पहला पड़ाव था। जिंदगी में अभी बहुत परीक्षाएं आएंगी जिनमें शिखा पुत्री को उत्तीर्ण होना होगा। किसी को हराने की भावना रखना और स्वयं जीतने के लायक बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। बस कीजिए मामा जी, एक तो मैं वैसे जीत के आई हूँ, ऊपर से आप बोले जा रहे कुछ ना कुछ। शिखा, बड़ों से ऐसे बात की जाती है क्या? पापा जी ठीक बोल रही है। तू चुप कर। मैं अंदर जा रही हूँ। शिखा, देखा? ये लड़की, हाँ, हम तुम्हारी बात समझ गए, लेकिन ये जमाना ही कंपटीशन के पीछे भागता है तो क्या करे? मम्मी, पापा, क्या हुआ? नानी, अरे शिखा, चलो, क्या हुआ? जल्दी आओ। मोहल्ले वालों को दिखाओ तुमको। जाओ, घरेलू मामला है, जाओ। दादू, नानी, ये देखो। क्या बात है? हैं? क्या क्या? ये किसने किया? इंडिया, ये क्या? अरे ये क्या उजाड़ा डाल दिया? मेरे घर का धोबी घाट बना के रख दिया, सब बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने ऐसा कुछ करने के लिए थोड़ी कहा था। अरे मेरा बंदर भी धो दिया। इलेक्ट्रिक पंखा भी धो दिया मेरा। ओ गॉड, मेरा लैपटॉप को झुलता है क्या? तुम्हारा, तुम कुछ बोलते बह रहे हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या कर दिया ये सब? पुत्र, कितनी जोर से बोलते हैं आप। पुत्र, सब कुछ बहुत मैला हो गया था। गंदगी, धूल, ये सब घर में नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी मैला था उसे चित्रगुप्त जी ने स्वयं धो दिया है। टेबल लैंप भी धो दिया। इसका मतलब
अगर मैं घर में होता तो मैं मैला लगता तो तुम वॉशिंग मशीन में डाल के मुझे भी घुमा देते। अवश्य पुत्र, अगर तुम मैले होते तो इस वक्त कहीं टंगे हुए होते। हे भगवान, इनका दिमाग खराब है, ये हिल गए यहाँ से। ये तो कुछ भी नहीं है, महाराज ने अपने कर कमलों द्वारा आपके लिए स्वादिष्ट खुशबूदार भोजन बनाया है। भूल ही गया था। वो देखिए। क्या क्या किया इन्होंने? ओए, इतना सारा खाना है। अरे हे भगवान। पुत्र, हम यहाँ हैं। आपको इतनी जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। स्वर यंत्र फट जाएगा। प्रभु, अरे तुम्हें लिए मैं भगवान के आगे रो रहा हूँ। ये इतना खाना इसके लिए बनाया, पूरा दिल्ली खाने आएगा यहाँ पे क्या? मेरा पूरा घर बर्बाद करके रख दिया। इतना सारा खाना, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। बिंदिया मैं मर जा। ना पुत्र, ऐसा ना बोल। हार्ट अटैक? दिल का दौरा प्रभु। पुत्र, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बहुत वक्त बाकी है आने के लिए। एक बात पूछे भैया, आपको इतना सारा काम करने के लिए कौन बोले रहा, काहे कर दिए? अरे बहन, बबलू के पापा ने हमसे कहा। प्रभु, बबलू के पापा नहीं, बबलूक पापा। बबलू पापा ने हमसे कहा हाँ कि हम लोग तो बाहर जा रहे, घर में यदि कुछ मैला मिले साफ कर देना। इसलिए हमने सारा धो दिया। बबलू पापा, मैंने ऐसा करने के लिए कहा था, ये झूठ। बबलू पापा ने हमसे कहा कि हम सबके लिए भोजन बना देना, इसलिए हमने भोजन बना दिया। भाई सच कहे ना तो किसी को काम देना ही गलत बात है, अपना काम खुद ही करना चाहिए। माँ, सब लोग मुझे क्यों मिलके डांट रहे हो? मैंने थोड़ी कहा था इनको इस तरह से करे काम। हाँ, एक बात पूछे बबलू के पापा। पूछो। ये आपकी गलती है, हमने भैया की इसमें कोनो गलती नहीं है। आप काहे काम दे रहे भैया को? मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को मेरा बंदर और मेरे को ये पंखा वापस चाहिए। मैंने नहीं पता। पापा जी, मुझे लैपटॉप ही चाहिए। अरे बहन, हमसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं भैया, एक बात पूछे, आपसे ना कोनो गलती नहीं है। वेरी सॉरी, गलती बबलू पापा की है। दे रहे ना काम, अब बस वो का है, वो थोड़ा सा खाना हमको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बस और कुछ नहीं। नहीं बहन, हमें तो लगता है कि खाना कहीं कम ना पड़ जाए। हाँ, और अगर बचा तो हम खा लेंगे। अवश्य। अच्छा, खा लेंगे। आप तो एक बात पूछें, तो फिर काहे की चिंता कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है भैया, हम जरा जाके आते। तुम पागल हो गई हो? मेरे खानदान पे क्या जादू कर दिया तुमने? बबलू तुम हमारा पापा। खून पीने के लिए आए हो क्या? बबलू पापा, आप ठंडा पानी पीजिए, हम पानी से हाथ धोकर आते हैं। आइए प्रभु, आइए। पुत्र, माफ करना बबलू पापा, अब बैठिए, विश्राम कीजिए, हम आते हैं। बैठ जाओ, थोड़ा सा जहर लाके दे दो मुझे। जहर? पुत्र, अभी तो नहीं है हमारे पास, हम ढूंढ के आते हैं, अगर मिल जाएगा तो अवश्य लाके देंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहा, जब तक तुम दोनों से इस बेइज्जती और हरकत का बदला नहीं ले लूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही पॉलिसी होगी, बदला।